चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संक्षेप में इस केस के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। परिवादी ने अपने निजी मकान के निर्माण हेतु विपक्षी गण से दिनांक 17/7/2009 को सरिया क्रय करने के लिए 1,25,000 रुपये जमा किया, फुल स्टॉप, जिसकी रसीद संख्या 505 तथा 506 विपक्षी गण द्वारा हस्ताक्षरित करके दिनांक 17/7/2009 को निर्गत की गई, फुल स्टॉप। विपक्षी गण के द्वारा उक्त माल की आपूर्ति नहीं की गई और विपक्षी गण ने अंतिम बार दिनांक 1/11/2010 को उक्त माल की आपूर्ति 1 सप्ताह में करने का आश्वासन दिया, फुल स्टॉप। उसके बाद भी विपक्षी गण के द्वारा उक्त माल की आपूर्ति नहीं की गई। तब परिवादी ने इस संबंध में विपक्षी गण को पंजीकृत लिखित सूचना दी, लेकिन विपक्षी गण ने न तो नोटिस में वर्णित अवधि के अंदर परिवादी को माल की आपूर्ति की और न ही पैसा वापस किया, फुल स्टॉप। विपक्षी गण के इस कृत्य से परिवादी को मानसिक कष्ट, आर्थिक क्षति व शारीरिक परेशानी उठानी पड़ी, फुल स्टॉप, जिसके फलस्वरूप वाद का कारण दिनांक 1/11/2010 को उत्पन्न हुआ, फुल स्टॉप। अतः परिवादी को परिवाद संस्थित करना पड़ा है, फुल स्टॉप। पैरा, विपक्षी गण ने परिवाद के विरोध में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करके परिवाद की समस्त कंडिकाओं को अस्वीकार किया है और कथन किया है कि परिवादी ने अपने मकान के निर्माण के लिए दिनांक 17/7/2009 को परिवादी सरिया 1 सप्ताह बाद ले जाना चाहता था, इसलिए विपक्षी संख्या 2 ने तत्संबंधी पृष्ठांकन उक्त रसीद पर कर दिया, फुल स्टॉप। परिवादी दिनांक 23/7/2009 को उपरोक्त 15 कुंतल सरिया की डिलीवरी लेने आया और साथ ही साथ 35 क्विंटल 3 सूत की सरिया अतिरिक्त भी ले जाने के लिए कहा और उपरोक्त 35 कुंतल सरिया की कीमत लेकर परिवादी ने पहले से जमा 15 कुंतल सरिया तथा 35 कुंतल 3 सूत की सरिया कुल 50 कुंतल सरिया तोलवा कर परिवादी को हैंड ओवर कर दिया, फुल स्टॉप। विपक्षी ने परिवादी से दिनांक 17/7/2009 को निर्गत रसीद सरिया की डिलीवरी का पृष्ठांकन करने को मांगा तो परिवादी ने कहा कि उपरोक्त 15 कुंतल सरिया वाली रसीद गायब हो गई है, इसलिए पूरे माल की दूसरी रसीद बना दे, फुल स्टॉप। पैरा, विपक्षी ने दिनांक 17/7/2009 की तिथि में उपरोक्त 15 कुंतल सरिया के विवरण के साथ रसीद बना दी और उसी रसीद पर दिनांक 23/7/2009 को विक्रय की गई 35 कुंतल सरिया रुपये 87,500 का भी विवरण दर्ज करके कुल रुपये 1,25,000 रुपये की रसीद परिवादी को दे दिया और परिवादी संपूर्ण
सरिया लेकर ट्रॉली से घर चला गया। फुल स्टॉप। परिवादी को मकान निर्माण हेतु पुनः गिट्टी, मोरंग व सीमेंट की आवश्यकता हुई और उसने विपक्षी से 1000 वर्ग फीट मोरंग, 1000 वर्ग फीट गिट्टी तथा 130 बोरी सीमेंट की आवश्यकता बताई और कहा कि मकान निर्माण में आर्थिक तंगी आ गई है और छत पड़ने का काम रुक गया है, इसलिए कुछ दिन के लिए उधार दे। फुल स्टॉप। कुछ दिन तक विपक्षी ने परिवादी से कोई तकादा नहीं किया, किंतु बाद में आवश्यकताओं को देखते हुए बकाया रुपए 1,550,000 की मांग विपक्षी द्वारा परिवादी से की गई, जिसे परिवादी ने देने में टालमटोल की और बकाया धनराशि की अदायगी नहीं की। तब विपक्षी ने स्थानीय पुलिस थाना मुंडकरवा में इस मामले की शिकायत की, जिस पर परिवादी काफी नाराज हुआ और दिनांक 27/12/2010 को अपने भाई पप्पू व सुनील कुमार तथा गिरिजेश कुमार तथा 2 और अन्य बाहरी लोगों के साथ विपक्षी की दुकान पर आए और पुलिस को शिकायत करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए विपक्षी को मारा पीटा तथा विपक्षी के पिता को भी ढकेल दिया, जिसके संबंध में आपराधिक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। फुल स्टॉप। विपक्षी का धन हड़पने व आपराधिक वाद से बचने के लिए असत्य अभिकथनों के आधार पर परिवादी ने यह परिवाद दाखिल किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 17/7/2009 व दिनांक 23/7/2009 को जमा की गई धनराशि 1,25,000 लेकर चला गया तथा बाद में परिवादी द्वारा उधार लिए गए माल, जिसमें मोरंग, गिट्टी, सीमेंट शामिल थे, की बकाया धनराशि परिवादी देना नहीं चाहता है और बकाया धनराशि को हड़पना चाहता है। फुल स्टॉप। परिवादी मौजा कुसुमहा में मकान बनाकर रह रहा है और परिवादी ने तथ्यों को छिपाकर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। फुल स्टॉप। साथ ही परिवादी द्वारा मौजा मुंडाडीहा में भी मकान निर्मित किया गया, अतः परिवादी का परिवाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। फुल स्टॉप। समाप्त।